उठा के ला रहे हो इनको? सर जी जुए के अड्डे से पकड़ कर लाया हूँ। बस। अरे बाबा, और 20 रुपए का जुआ हो रहा था। जी सर। ना और क्या क्लेम कीजिए वो? सर जी 12 रुपए तुमने रख ली। निकालो जल्दी। ओए शर्म करो, शर्म करो। ये कारकर्दगी है हमारी, हैं? ओए मैंने ऊपर भी मुंह दिखाना होता है। जहां रोजाना एक गाड़ी चोरी होती है और तुम वहां से इन लोगों को पकड़ के लाए, ये मुजरिमों को। ना क्या करते हो तुम? साहब बाइसिकल का एक दुकान है बस। ओए इधर आओ टोपी, तुम सामने आओ। तुम क्या करते? वो जी मेरा होटल है चाय का। खड़े हो जाओ तुम। सर खड़ा तुम जरा लाइट लेके खड़े हो जाओ। मैं बताऊं जी? हाँ मैं जी टीवी में लाइट मैन हूँ जी। क्या? लाइट मैन। पता है मुझे। हेलो, सलामकुम जी। आप तक इतला पहुंच गई? जी जी जी। नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं जी, बस कुछ लोगों को हमारा गर्दी में पकड़ के लाए जी। जी जी जी। हाँ, जी अच्छा, एक मिनट मैं पूछता हूँ। ओए तुम लोगों में साफी कौन है? वो जी ये सही है, आपने बताया नहीं जी, कमाल है जी। जी जी। हेलो जी जी है जी। बस जी वो है ना अपने सिपाही, अपना नंबर बनाने के लिए पकड़ के ले आते हैं जी। जी जी, मेहमान है हमारे, बेफिक्र रहे जी। जी खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। भाऊ आप जा सकते जी, बेफिक्र रहे। नहीं थानेदार साहब, मैं अकेला नहीं जाऊंगा, मैं इन सबको अपने साथ लेकर जाऊंगा। मैंने उस वक्त भी आप लोगों को ये कहने की कोशिश की कि ये लोग सारे दिन के थके हारे शाम को चंद मुस्कुराहटें समेटने के लिए इकट्ठा बैठते हैं, और आप लोग इनसे इनकी ये मुस्कुराहटें भी छीनना चाहते हैं। अगर आप इनके पास ये भी नहीं छोड़ेंगे तो क्या रहेगा इनके पास? और देखो बाबूजी, तकरीर ना करो, ले जाओ सबको, जाओ। क्या लाइट मारी। थानेदार साहब डिनर पे चले गए। पैसे ले। मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। अरे वाह। सर ये कस्टम सर्विस आपने खुद ऑप्ट की थी? नहीं, बस मिल गई। मैं तो सिविल सर्विस में जाना चाहता था। फिर तो सर आप मुतमईन नहीं होंगे? नहीं, अब तो बड़ा मजा आने लगा है, बड़ा चार्म है इसमें। सर इससे ज्यादा चार्म किसका होगा? एक ग्लैमर है सर, जिन चीजों को लोग दूर से देखते हैं वो इंपोर्टेड गुड्स आपके हाथ की महल है। और सर आप जिसे चाहें जब चाहें चुटकी बजाते ही लाखों का फायदा दे सकते हैं। और सर्कल भी क्या वसी है सर आपका, यानी इंपोर्टर, बिजनेसमैन, हाई सोसाइटी। नहीं, ये सब लोग हमें इस्तेमाल करते हैं अपने मुफाद के लिए। नहीं सर नहीं, कोई किसी को अपने मुफाद के लिए नहीं इस्तेमाल करता, सबके अपने अपने मुफाद होते हैं। उनका अपना, आपका अपना। सर वैसे भी मैं एक बात का कायल हूं कि इंसान को जब अपना मुफाद निकालना हो तो उससे पहले अपनी ऑफिसर का मुफाद सामने रखे। वैसे आप करते क्या है? अच्छा सवाल है सर। एक छोटा सा टेक्सटाइल का बिजनेस है मेरा सर। इसके अलावा डिजाइनिंग का एक इदारा भी है, और इत्तेफाक से सर एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस भी ले रखा है। अच्छा, तो क्या क्या एक्सपोर्ट किया? नहीं सर, इसकी नौबत अभी तक नहीं आई। उसकी वजह यह है कि जब तक ऑफिसर्स का साया सर पे नहीं होगा सर, तो आपको पता है कि ऐसे काम नामुमकिन होते हैं। आप कोई प्रोजेक्ट तो बताएं। अकेले नहीं सर, आप मेरे साथ होंगे तो। लेकिन मेरे पास तो इतना सरमाया ही नहीं है। सर पैसा मेरा, मुनाफा हम दोनों का। लेकिन नहीं सर, आप यकीन करें, ना तो इन दीवारों के कान है और ना इस मुंह में जुबान। बिलीव मी।
सचमुच थाने गए थे? तो तुम्हारा क्या मतलब है? वो हमदर्दी हासिल करने के लिए ऐसा कर रहा है? अच्छा, हाँ, मेरी हमदर्दी हासिल करके इसे क्या होगा? मुझे क्या पता। अब मैं कुछ बोलूं? हाँ, इजाजत है, बोलो। एक्चुअली मैं वहां अपने अखबार के लिए एक रिपोर्ट बनाने गया और पकड़ा गया। जी, लेकिन जब उन्हें ये पता चला कि मैं सहाफी हूँ तो फौरन छोड़ दिया। इसलिए नहीं, चेहरे पे मिस्कीनी इतनी थी। पैसे नहीं दिए उन्होंने, हैं? मिस्कीनी शराफत की अलामत होती है। लेकिन मर्द के चेहरे पे नहीं। मर्द का चेहरा तो करख्त होना चाहिए, सॉलिड, जिस पे किसी दुख का, किसी सुख, किसी चीज का असर ना होता। अगर ये बात होती तो फिर सारी लड़कियां मुजस्समों को पसंद करती। औरों का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं समझती हूँ मर्द को इतना टावरिंग होना चाहिए कि लोगों को देखने के लिए उसे गर्दन ऊंची करना पड़े। सब लोग छोटी छोटी बौने लगे उसके आगे। ऐसे मर्द सिर्फ कहानियों में मिलते हैं। अच्छा, होते होंगे, लेकिन असली जिंदगी में भी मुमकिन है। हकीकत का मर्द दुख में रोता भी है और सुख में हंसता भी। पता नहीं क्या बातें करते रहते हो तुम लोग, कुछ समझ नहीं आता मेरी। अच्छा छोड़ो ये बहस, ये बताओ कि मेरे फॉर्म जमा करवा दिए? जी हाँ, अगर मेरी तलाशी होती ना तो उसमें से सिर्फ एक रसीद बरामद होती। हर पुलिस वाले पूछते ये लड़की कौन है? जिन्ना दुखां विच दिल बर राजी पयो ना तो सुख वारे दुख कबूल मोहम्मद बख्शा जे राजी रहन प्यारे। क्या बात है अब्बा, आज आप बड़े मूड में लग रहे हैं। हमारी तनख्वाह में पूरे 25 रुपए का इजाफा हुआ है। वैसे अब्बा, आपने मुझे थाने के बारे में कुछ बताया नहीं। क्या अखबार में खबर आई है? नहीं नहीं, वो तो मुझे मोहल्ले वालों ने बताया था। मोहल्ले वालों ने क्या बताया था? यही कि कल पुलिस वाले कुछ बेगुनाह लोगों को पकड़ के ले गए थे और फिर चाचा खैरू के बेटे ने उनको छुड़ाया। छोड़ो बेटी, ऐसे बकते हैं। अब तुम बताओ कि वो स्कूल में तुम्हारी नौकरी हुई? अरे नहीं अब्बा, वो कहते हैं हमारे स्कूल इंग्लिश मीडियम है और तुमने तो गांव से मैट्रिक किया है। तो तुमने भी बोली होती ना अंग्रेजी फर। अरे नहीं अब्बा, उनकी अंग्रेजी में और हमारी अंग्रेजी में बड़ा फर्क है। और मैंने क्या पढ़ा है, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर फादर नेम। और अब्बा, वो तो ऐसे अंग्रेजी बोल रहे थे जैसे सीटियां बज रही हैं। फौजिया बेटा, ये जो ये यही रह जाते हैं और टाट पर बैठने वाले बहुत आगे निकल जाते हैं। हाँ। अरे छोड़ो अब्बा, एक जगह एक और नौकरी निकली है, मैं अभी लाके बताती हूँ। अब्बा ये देखें, एक सरकारी इदारे में 2 टेलीफोन ऑपरेटर लड़कियों की जरूरत है। ट्रेनिंग भी ऑन जॉब दी जाएगी। नहीं नहीं, तो सब मर्द होंगे बेटा। अब्बा, ये गांव थोड़ी है कि सारे लोग बोलेंगे, और किसको पता है कि मैं किधर नौकरी करूंगी। बेटा मैंने कह दिया ना, वो सरकारी स्कूल में देखो बस। अब्बा, उधर तो बीएड और सीटी वगैरह मांगते हैं, और इतनी दरख्वास्तें तो दी हैं मैंने। बेटा मैंने कह दिया ना, बस ठीक है जो कहा। अब्बा, पैसा तो कमाना ही है, माँ बीमार है, उसका इलाज भी करवाना है, और छोटे बहन भाइयों की तालीम भी तो मुकम्मल करानी है मुझे। फौजिया बेटा, पैसों के लिए इज्जत दांव पे लगा दी। अब्बा, इज्जत उस वक्त दांव पे नहीं लगती गांव में जब सब मर्दों के सामने औरतें काम करती हैं। देखो वो हमारे भाई बंद हैं, बिरादरी है अपनी। अब्बा, आप भरोसा रखें, मैं आपकी बेटी हूँ, और टेलीफोन एक्सचेंज वाले लड़कियों को तो वैसे भी अलहदा कमरा देते हैं। अब आप खुद सोचें, आपकी तनख्वाह से इस घर का गुजारा हो सकता है भला? तो गरीब आदमी यहीं आकर मार खाता है। अब्बा, यूं समझें,
आपने मुसीबत में बेटी को बेटा कह दिया, एक ताकतवर बेटा। और कौन सा हमने सारी जिंदगी शहर में रहना है? बस कर्जा खत्म, अम्मा ठीक और जमीन आबाद। वेरी गुड, एक्सीलेंट। अब सीखा तुमने काम का गुर। थैंक यू वेरी मच। सारा प्रोजेक्ट रेडी है। शिप हायर कर लिया गया। हमारी कागजात के मुताबिक कॉटन गारमेंट्स इस पे लोड किया जाएगा। और अगर अल्लाह झूठ न बुलवाए, अल्लाह माफ करे, 100% कॉटन, 2 करोड़ रुपए का माल। ठीक। और इस शिप की मंजिल क्या होगी? यार इस शिप की मंजिल सीधी सी बात है, वो मुल्क जहां पे हमारा एजेंट बैठा होगा वो। एजेंट बिठाने की जरूरत नहीं है। क्यों क्यों? ये देखो, ये एक फार्म है। अच्छा। रजिस्टर्ड। और इसका मालिक है उस मुल्क का जहां ये माल जाएगा। भाई वाह यार, तुम तो लगते हैं ऐसे जैसे इस प्रोजेक्ट पे बरसों से काम कर रहे थे। ऐसे तो नहीं, झोंपड़ी से कोठी तक आ पहुंचा। सब इस खोपड़ी का कमाल है। अच्छा एक बात बताओ, फर्ज करें हम, बल्कि फर्ज क्यों करें, हमने माल तो भिजवाना ही नहीं है, रसीद कैसे मिलेगी हमें? देखो, होगा यूं कि जो बख्शिश हम भेजेंगे जिनमें गारमेंट्स की जगह पत्थर होंगे, वो पत्थर गिरेंगे समंदर में। और ठीक 1 हफ्ते बाद रिबेट की रकम कितने हिस्सों में होगी? यार तुम्हें हिस्सों की पड़ जाती है। ठहर मैं कॉफी पिलाता हूँ। हाँ प्लीज। सर। मोर खान जी, इसे देखो, ये हमारा दोस्त है, कॉफी पिलाने को मांगता है, अच्छी सी स्ट्रॉन्ग सी। अभी लाया सर। गुड। फाइज, ये पियानो रखा है तुमने या कोई बॉडीगार्ड रखा है? 2 in 1 दोनों का। खैर ये तो ठीक था। इसके साथ साथ तुम दफ्तर को थोड़ा रंगीन बनाओ। क्या मतलब? मतलब ये कि चंद एक लड़कियां काम कर रही हों, डिजाइनिंग, मॉडलिंग वगैरह वगैरह। यार इससे फायदा क्या होगा? ऐसे ही अच्छा लगता है। बड़ा आर्टिस्टिक किस्म का काम हो रहा है, सीरियस किस्म का। बात तो ठीक है। और फिर ये जो अफसर टाइप लोग होते हैं ना, ये सारा सारा दिन खुश्क फाइलें, सड़े हुए चेहरों को देख देख कर तंग आ जाते हैं। यहाँ आएंगे तो फिर बार बार आने लगेंगे। अल्लाह माफ करे भाई, अल्लाह माफ करे। ये कंप्यूटर गलती कर सकता है, तुम नहीं कर सकते। ठीक। फेस इधर इधर इधर, राइट पे राइट पे राइट पे, लाइट ले। हाँ ये बस ऐसी। नानू सांस रोके। ये दैट्स इट। आप देखिएगा कैसा अच्छा फोटो है। बस ओके 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 ओके। अभी ऐसा करें। क्या क्या कह रहे हैं? मम्मी ये सब क्या हो रहा है? मम्मी आप 1 मिनट इधर बैठिए ना। ये सारे घर को स्टूडियो क्यों बना रखा है? मम्मी प्लीज आप 1 मिनट इधर बैठिए ना। अब्बा बहुत शौक है ना डांट पड़वाने का। अच्छा नानू, अब आपका दूसरा पोज होगा अखबार के साथ। ये ऐसे आप अखबार पकड़े, छड़ी इधर दें। ओह अच्छा। अभी आप जैसे अखबार पढ़े, बहुत दिमाग के साथ। आपकी नजरें होंगी अखबार पर, आप अखबार पढ़ रहे हैं। नानू मुझे अखबार का फोटो नहीं लेना, मुझे आपका फोटो लेना है। आप अखबार पढ़ रहे हैं, फेस तो कवर मत करें। ये ठीक। अच्छा सीधे
फिर सामने लाए और अखबार थोड़ा थोड़ा ऊपर, थोड़ा, बस बस। क्या ग्रेसफुल पोज है, वाह क्या बात है नानू, जबरदस्त। अब मैं आ जाऊं अपनी जिंदगी में वापस? जिंदगी में बाद में आएगा, पहले मुझे आपका एक और पोज बनाना है। खुदा के लिए बस करो सितारा। मम्मी क्या करनी है इतनी तस्वीरें? मम्मी तस्वीरों की नुमाइश हो रही है तो मुझे उसमें हिस्सा लेना। अरे हाँ, ये जो तस्वीर है इसका टाइटल क्या होगा? टाइटल रिटायरमेंट। कैसा है? रिटायरमेंट? ओह गुड, है ना? वेरी गुड। कुछ घर का काम काज भी सीख लो। तुम्हारी इन तस्वीरों से और सितार से किसी ने शादी नहीं कर रही। तो ना करे। और आप मुझे अब आलू, टिंडे, गोभी, बैगन, कद्दू की तरकीबें मत बताइएगा। सब कुछ रेसिपी बुक में मिल जाता है। कुछ इंटरेस्ट हो तब ना। मम्मी जब सर पे पड़ती है ना तो आदमी सब काम सीख लेता है मगर ये जो काम है ना, ये बस शौक है। अरे हाँ, वो तारा बेटे, बहुत दिन हुए तुमने सितार नहीं सुना है। नानू मैं तो रहने दे, मुझे इससे आज घर का काम करवाना है। हाँ? घर का? जी घर का काम। चलिए मेरे साथ। मम्मी क्या काम करवाना है मम्मी? सर्दियों के कपड़े बंद करने और गर्मियों के कपड़े निकालने। चलो आओ मेरे साथ। सर्दियों के कपड़े तो गर्मियों के? चलो चलो, उधर मत देखो। फिनाइल की बू होगी। तुम्हें तो अब्बा ने नानू फिनाइल की गोलियों की बदबू होगी नानू। सितार नानू। बस साडा बस नहीं चलदा कि तो साडा कोना लिसदा की जोर मोहम्मद नस जाना यारोना। अरे बाबा हनीफ। जी चाचा। अरे बाबा चाय वाय पिलाओ यार, दोस्त लोग बैठा है, चाचा खैर सीट बैठा है यार, कुछ चाय पिलाओ। बस चाचा अभी चाय आए। अरे हनीफ। जी चाचा। अरे बाबा ये बहुत तो खूबसूरत और सोना टेबल किधर से मारा है? चाचा एक कल ही खरीदा है नीलामी से। हाँ नीलामी से। हाँ अच्छा किया है ना, अच्छा किया है। चाचा खैरुद्दीन, ये परदेश भी क्या चीज है, कोई किधर कोई किधर। हाँ लेकिन ये भी तो देखो ना कि सब के सब कितने प्यार और मोहब्बत से एक साथ रहते हैं। हाँ, यही तो ड्रामा यार। ड्रामा तुम खुद करो। कैसा ड्रामा, कहाँ का ड्रामा? हम लोग सुबह मेहनत मजदूरी करके थक जाते हैं, शाम को इधर बैठने के लिए आ जाते हैं। तुम कहते हो ड्रामा ड्रामा ड्रामा। कट 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 कट, छोड़ ये अपना कुट 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 कुट। देखो ये मेहनत मजदूरी एक से सिंगल कैरेक्टर, फिर कट, और होटल दूसरा सीन, जरा लॉन्ग, फिर कट, और घर वापस जाना नोट्स ऑफ, अंधेरा, कट। अरे बाबा नूरो यार छोड़ो यार टीवी का बात, बाहर निकलो टीवी से यार। काम करता है तुम, लाइटमैन का बनता है वो डायरेक्टर यार, बस करो यार कमाल। देखो ये डायरेक्टर वायरेक्टर यहीं से बनता है, कैमरामैन, बूम ऑपरेटर, लाइटमैन। मुश्किल है, सारा गांव बन जाएगा, नूरो तुम नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनूंगा? पैसा हो ना, कल ही बन जाऊं। क्यों चाचा खैर? कहता तो तू ठीक है, पैसा बड़ी ताकत है, हाथ में हो तो सारे गुर खुद ब खुद दिखाई देने लगते हैं। हाँ अब देखो, अगर चाचा के पास पैसा होता तो ये एडिटर होते। अरे मैं पढ़ा लिखा भी होता तो ना। हाँ लेकिन मेरा बेटा एडिटर जरूर बनेगा। ओ चाचा खैरुद्दीन, खुदा को मानो, रसूल को मानो, उसको कोई अफीसर मफीसर बनाओ। ये एडिटरी में क्या भला रखा है? अरे भाई तुम्हें नहीं पता एडिटर की क्या ताकत होती है, सब डरते हैं उससे, अफसर, पुलिस, कारखानों वाले। हाँ हम पे तो अफसर का रोब है चाचा। और अफसरों पे उसका रोब होता है,
सब के सब एक छोटी सी खबर से डरते हैं, लेकिन तुम लोगों को क्या पता। अच्छा, आप फिर गुड़ा ठीक है, फिर बनाओ बनाओ, फिर ठीक है, फिर गुड़ा ठीक है। जान शिकंजे चलो लो, चाय आ गई जो इस कदर तेज हवा आके दरीचों पे लगे, खौफ से अश्क दिया है कि जले या के बुझे। रोशनी है कि तमाज़त है कि लौ है बाहर, रोशनी है कि तमाज़त है कि लौ है बाहर, घर कुछ ऐसे कि वहाँ सिर्फ अंधेरा रोज इस शहर के सूरज को दिखाते हैं दिए, रोज खलकत है इस उम्मीद पे मरती के जिए, शाम होती है तो थक हार के सो जाते हैं, अश्क कुछ और चरागों में पिरो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, बैठो भाई। थैंक यू। सर ये रहा फीचर, प्लीज आप जरा इसे चेक कर लीजिए। अच्छा, मुकम्मल हो गया? मेरी नजर में तो मुकम्मल है, अब आप देखें। देख लेते, एक मिनट। वेरी गुड भाई, बड़ी रिसर्च की है तुमने। बड़ा काम किया भाई, गुड। थैंक यू वेरी मच सर, आपने तारीफ की, मेरा दिल बड़ा हो गया। नहीं नहीं, दिल बड़ा करने की बात नहीं, यू विल बी पेड आल्सो। और हाँ, ये हमारे अगले मैगजीन की कवर स्टोरी होगी। थैंक यू सर, ये मेरे लिए बहुत बड़ा मकाम है। थैंक यू। नहीं भाई, तुमने मेहनत की है और मेहनत को मकाम मिलता है। और हाँ, आइंदा मौजू तुम खुद चुनोगे और हमारे अखबार के लिए मुस्तकिल लिखोगे। थैंक यू वेरी मच सर, अब मुझे इजाजत। ठीक, बात सुनो, ऐसे करो, कल अपना चेक ले लेना, ठीक? थैंक यू। खुदा हाफिज। जी फरमाइए, एक मिनट। सर आपकी कॉल है। अच्छा, बात कीजिएगा प्लीज। लेकिन इस तरह तो बहुत से लोगों को कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा। जी हाँ सर। सर, बोर्ड पर इंस्पेक्टर से लेके कलेक्टर तक सबको इत्तेमाद में लेना पड़ेगा। अगर ऊपर नाम बताऊं तो भी तो ये काम हो सकता है। नो सर, नो। आप भी नए, मैं भी नया हूं, और इस काम में दोनों एडवेंचर अफोर्ड नहीं कर सकते सर। पहला काम पक्का होना चाहिए। बेशक कमाई कम हो, बाद में कच्चे काम पे महारत पर्दा डाल देती है,
लेकिन मैंने अभी तक ऐसी बात की नहीं। आप करके तो देखिए सर। सर ये एक पर्दा होता है, वो गिर जाए तो सब एक जैसी होती। अच्छा, तो मैं फिर बात करूंगा, लेकिन फिर बाद में जो बात हो उस पर तुम कायम रहना। श्योर सर, क्यों नहीं सर। मैं तो काम शुरू करने के लिए नुकसान उठाने को भी तैयार हूं। आज आप कमाएंगे, कल मैं कमाऊंगा। तो फिर डन? डन। जमाल साहब, वो मार्फिन बेस की रिपोर्ट आपने गवर्नमेंट को भिजवा दी? जी हाँ सर, तैयारी मुकम्मल कर ली है, लेकिन वो फायद साहब आए थे और कह रहे थे कि पहले मुझे दिखा देना। वो क्यों पूछ रहा था? वो तो मैंने बहुत कॉन्फिडेंशियल रखा हुआ, सिवाय आपके किसी के नहीं होता। जी सर, बिल्कुल। और क्या पूछ रहा था? सर यही कह रहे थे कि हम लोग कितनी मार्फिन मंगवाते हैं और कितने सेडेटिव बन जाते हैं, और जो बाकी बच जाती है उसका क्या करते हैं। आपने क्या बताया फिर? मैंने यही बताया कि सर जितनी ज़रूरत होती है उतनी ही मंगवाते हैं, क्योंकि ख़तरनाक चीज़ है, हज़ारों कारीगर काम कर रहे हैं, चोरी भी हो सकती है। हाँ, कोई भी हिरन बनाने के लालच में या हमें बदनाम करने के लिए ऐसा कर सकता है। जी हाँ सर, बिल्कुल। वैसे कोई काम में इंटरेस्ट ले रहा था या नहीं? बस सर इसी किस्म की बातें ज़्यादा कर रहे थे। मैंने उन्हें प्रोडक्शन के बारे में बताना चाहा, यहाँ के मसाइल के बारे में, मसलन पैकिंग के बारे में, मशीनरी की इंपोर्ट के बारे में। लेकिन सर वो कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे, बल्कि यही पूछ रहे थे कि फलां दवाई हमारे यहाँ क्यों नहीं बनती, क्वालिटी कंट्रोल पर इतना खर्चा करने की क्या ज़रूरत है, सारी फैक्ट्री को स्टरलाइज करने पर इतना पैसा खर्च हो जाता है, बाहर तो गंदगी है और दवाई वहीं जानी है। सीख जाएगा, अभी यंग है। उसे क्या पता कि बीमार आदमी जिसे चारों तरफ से वायरस और जरासीमों ने घेर रखा है, सिर्फ असली दवाई बचा सकती है। अनिया, अब अगर आए तो उसे कहना कि मुझसे मिलता चले। राइट सर। थैंक यू। ये लो बेटा। चाचा, ये सारी किताब आपके बेटे ने पढ़ी हुई है? हाँ। क्या करता है वो? पढ़ता है और अखबार में भी काम करता है। अच्छा अच्छा। अरे हाँ, वो मेरे बेटे का मजमून छपे अखबार में, ये देखो। हाँ ये अरे चाचा, ये सब कुछ तो हमारे इलाके पर है। देखो तस्वीर भी छपी है। हाँ। ये मैं ले जाऊं चाचा? वापस ला दूंगी। हाँ बेटा, ले जाओ ले जाओ। वालेकुम अस्सलाम बेटा। अरे अरे ये आप कहाँ ले जा रही हो? वो जी, ये मैं आपका मजमून पढ़ना चाहती थी। मुझे भी बहुत शौक था लिखने का, मगर मैं बोलती थी तो मैं तो लिखना ही नहीं आता। मेरे पास बहुत सारे मजमून लिखे हुए, आपको जरूर दिखाऊंगी। हाँ जी जरूर। वो एक दफा हमारे गांव में 4 साल तक बारिश नहीं हुई, उस पर भी मैंने मजमून लिखा है। पूरा का पूरा अफसाना था, मगर मैं बोलती थी ये तो ऐसे ही है। किसी दिन आपको सारे मजमून जरूर दिखाऊंगी। हाँ जी जरूर। ये मैं ले जाऊं? आप ये ले जाओ, लेकिन प्लीज वापस कर दीजिएगा। जा रही है बेटा? जी चाचा, खुदा। अच्छी बच्ची है। पापा ये है कौन? अरे तुम नहीं जानते इसे? नहीं। अरे भाई, नूरे की बेटी है, 10 जमात पास है। अच्छा। बहुत शौक है पढ़ने का, लेकिन बेचारी नौकरी करती है। बाबा, ये जो ज्यादा बोलने वाले लोग होते हैं ना, ये ज्यादा पढ़ नहीं सकते। अरे बेटा, अरे ये तो इनकी मुसीबतें हैं जो इन्हें शहर ले आई। बाप को लाइटमैन बना दिया, बेटी को टेलीफोन ऑपरेटर। अब इनके पास भी पैसे होते और ये भी किसी कॉलेज में होती तो इसकी बातें सबको अच्छी लगती। ये तो सब खेल हैं ऊपर वाले के।
मेरी बेटी बड़ी होकर क्या बनेगी? मेजर। लड़कियां तो मेजर नहीं होती। तो फिर क्या होती हैं पापा? बहादुर, निडर, जिसे किसी चीज का खौफ नहीं होता। आप भी तो बहादुर हो पापा। और जो बहादुर ना हो उसे फौज में नहीं जाना चाहिए। और पता है बहादुर की क्या पहचान है? क्या पापा? जिसे दौलत, शोहरत, मौत किसी चीज से नहीं डराया जा सकता। और वो सिपाही होता है, हर वक्त महाज पे रहता है। और मेरा बेटा भी तो सिपाही है ना। आज यूनिवर्सिटी नहीं जाना क्या? नहीं। क्यों? क्या हुआ? तुम्हें नहीं पता तज़ीन, आज पापा की बरसी है। आज उन्हें शहीद हुए पूरे 15 साल गुजर चुके हैं। कभी कभी मैं सोचती हूँ काश मैं भी तुम्हारी तरह एक अजीम बाप की बेटी होती, जैसे तुम फख्र से उनका सितारा चुरा दिखाती हो। मैं भी उसे अपने सीने पर सजा सकती। बड़े नाम की बड़ी कीमत होती है तज़ीन। You always miss him। खाली खाली से लगती है जिंदगी। वो जिसकी उंगली पकड़कर आप दुनिया देखना चाहते हैं, उसकी बातें ही करते रह जाते। हाँ, ये तो है। अच्छा ये बताओ, नानू और अम्मी जान कहाँ हैं? कब्रिस्तान गए फातिहा के लिए। क्यों भाई, हमारा बेटा आज यूनिवर्सिटी नहीं गया? नानू, आपको पता है ना आज क्या दिन है? बेटे, यूनिवर्सिटी छोड़ी तो काम छोड़ा। पापा बहुत खफा होंगे। पहले तो तुमने कभी ऐसा नहीं किया। नानू, पता है क्या, जैसे जैसे मैं बड़ी होती जा रही हूँ ना, पापा मुझे और ज्यादा याद आने लगे। I need him more। चलो जी, छुट्टी हो गई, यानी हमारी जरूरत खत्म। नहीं नानू, ऐसा कब कहा मैंने? बेटे, मैं तो अब तक यही समझता हूं कि मेरी 2 बेटियां हैं, एक तुम्हारी माँ और एक तुम। हाँ नानू, क्यों नहीं। और छोटी बेटी तो ज्यादा लाडली होती है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो चलो, आज यूनिवर्सिटी मैं तुम्हें छोड़ के आऊंगा। वो क्यों? इसलिए कि गाड़ी मेरे पास है। नानू। बेटे, शाम को जो तुम घर आओगी ना, तो हम तुम्हारे पापा के लिए दुआ करेंगे। वो बहुत खुश होंगे कि उनकी बेटी सिर्फ बरसियां ही नहीं मनाती, काम करने वाली भी है। आजा, चलो चलो, आजा बेटा, आजा।
माल गुजारने का सारा इंतजाम हो गया? पोर्ट तक जाने की राहदारी हमारे पास होगी और चेक पोस्ट पे सबको पता होगा। क्या पता होगा? के अंदर पत्थर रखे हुए हैं। मियाँ कच्ची गोलियां हमने नहीं खेली। लेकिन अफसर कच्चा है। कच्चा बच्चा नहीं है, तुम्हें पता नहीं है, सब जानता है। पता क्या कह रहा था? कह रहा था आप माल लेके आओ, मैं उस चेक पोस्ट पे अपनी इंस्पेक्शन रखवा लूंगा, मेरे होते हुए आपका माल गुजर जाएगा। और पोर्ट पर? पोर्ट पर अप्रेजर होगा इत्तेमाद वाला। वो तो ठीक है, लेकिन एक बात और, तुम अपना एक आदमी उस अफसर के पीछे रखो ताकि वो तुम्हें बताता रहे कि वो क्या कर रहा है। फायदा? ये मैं तुम्हें बातें बताऊंगा। बड़ी चीज। तुम्हें कंप्यूटर की क्या जरूरत? बस मजमून लिखो और अखबार निकालो। अरे ये आपको किसने कह दिया कि अखबार में कंप्यूटर की जरूरत नहीं होती? मजमून छापा है आजर तुम्हारा? जी। ओह, अब तो ट्रीट ड्यू हो गई, पक्के पक्के साफी जो बन गए। अभी कहाँ, अभी तो बड़ा वक्त है। अरे ऐसी तो बनते हैं साफी। मेरी एग्जीबिशन होने वाली है फोटोग्राफ्स की, तुम इसकी कवरेज दे दो। जरूर। कब हो रही है? अब भी डेट फिक्स नहीं हुई है, बट आई विल लेट यू नो। अच्छा, ये एग्जीबिशन किस टाइप का है? मतलब किस तरह की तस्वीरें हैं उसमें? अपने इर्द गिर्द के माहौल की, नाना जान की, घर के माली की और लॉन में बर्फ की, वगैरह वगैरह। आपने कभी हमारे इलाके की तस्वीरें बनाई हैं? रोते बच्चों की, गंदे जोहड़ों की? अजर मैं बनाना चाहती हूँ, मुझे डर बहुत लगता है। अरे उन लोगों से क्या डरना, वो तो खुद बड़े डरे डरे से होते हैं। नहीं आजर, देखो आदमी नई जगह जाता है तो डरता है नहीं। नो प्रॉब्लम, मैं लेकर जाऊंगा आपको। रियली? ठीक है, मैं अम्मी से पूछूंगी। अरे बोरियत, तुम भी चलोगी ना? बोरियत नहीं जाएगी, मैंने जाएगी। ठीक है, हम लोग चलेंगे।
दौलत, क्या खुशबू है इसकी। अभी तो बहुत कम है। आएगी आएगी मेरी जान, पैसे को पैसा खींचता है। देखा गुर, काम क्या सफाई से हो गया। एक्सलेंट। यहाँ मत रखो। क्यों? कोई ऐसी बात नहीं, थोड़ी देर तक बैंक में जमा करा देंगे। एक मिनट भाई, यार एक मिनट साहब, यार जाने तो मुझे। क्यों रोकते हो? मोर खान जी सर। कौन है ये? ऐसे झगड़ रहा है सर। जी फरमाइए। मैं नासर अली फ्रॉम कस्टम इंटेलिजेंस। कस्टम इंटेलिजेंस। आए